प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th नेक्स्ट क्लास के साथ यहां पिछली क्लास में पिछले वीडियो में आपका टॉपिक चल रहा था क्लॉज टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन के समय में आपकी क्लासें अच्छे तरीके से चल रही होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्लास 10th और टॉपिक वही चल रहा था अपना क्लॉज। अभी क्लॉज टॉपिक प्रारंभ भी किया था, थोड़ा सा इसमें आपको बताया था। प्रिय विद्यार्थियों, क्लॉज में दो प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड क्लास में आता है। एक तो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाने वाला, और एक आता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। मैंने यहां पिछली क्लास में क्लॉज के बारे में रिक्त स्थान कैसे भरते हैं उसका एक वीडियो डाला था, और उसमें WHO हु के बारे में बताया था कि यदि कोई प्रश्न WHO हु रिक्त स्थान भरने का आता है तो किस प्रकार से भरते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा नंबर आज यहां प्रारंभ करते हैं WHOSE, हुज माने जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से WHO हु, WHOM whom का प्रयोग किन्हीं व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से WHOSE हुज का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए करते हैं। हिंदी मीडियम वाले पहले लिखिए यहां, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिखाता हूं। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति में ध्यान रखना, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति और रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु या उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव हो, तो जिसका या जिसकी के अर्थ में रिक्त स्थान में WHOSE हुज का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, if
देयर इज ए पर्सन, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बिफोर द ब्लैंक एंड देयर इज a thing or any relative of the person after the blank, then we use WHOSE। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहां लिख दिया है, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, अब वो व्यक्ति चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, लेकिन होना चाहिए व्यक्ति से संबंधित। मैंने हु का प्रयोग जब बताया था तभी बता दिया था कि आपको हु से संबंधित, हुज से संबंधित और हुम से संबंधित कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। अब वो व्यक्ति संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, किसी भी रूप में हो, टीचर है, आई, यू, ही, सी, ये होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, टूरिस्ट, नर्स, ये सब क्या हैं? व्यक्ति हैं। ये आते हैं रिक्त स्थान से पहले और रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग यानी कोई वस्तु हो या एनी रिलेटिव कोई सगा संबंधी हो ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का, तो आफ्टर द ब्लैंक रिक्त स्थान के बाद तो वी यूज हुज, हम किसका प्रयोग करते हैं? हुज का। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स, उदाहरण लेते हैं इसके। कौन कौन से उदाहरण यहां, लेकिन ध्यान रखना होगा, अभी हमने दो, एक तो हु और एक हुज के बारे में बताया है। दोनों में रिक्त स्थान से पहले क्या होना चाहिए? पर्सन। लेकिन हु जब भरेंगे जब रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो या कोई क्या हो, मॉडल हो। और हुज तब भरेंगे जब रिक्त स्थान के बाद में कोई वस्तु हो या इस व्यक्ति का कोई क्या हो, रिलेटिव हो। अब यह उदाहरण की बात करते हैं। चलो देखिए, मैंने एक उदाहरण समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, यानी पिछले वीडियो में। उसमें समझाया था दिस इज मिस्टर शर्मा, स्कूटर हैज बीन स्टोलन। ये आपका सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दिस इज मिस्टर गुप्ता। ये आपके दो उदाहरण यहां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों ही एग्जाम्पल्स में रिक्त स्थान से पहले क्या आया हुआ है? देखिए, कोई व्यक्ति। इससे पहले कौन सा व्यक्ति है? मिस्टर शर्मा।
जबकि इससे पहले कौन सा व्यक्ति है, मिस्टर गुप्ता। दोनों में आपको ध्यान रखना है, मिस्टर शर्मा और मिस्टर गुप्ता दोनों में ही यहां रिक्त स्थान से जस्ट पहले देखिए, हम व्यक्ति के रूप में, चाहे वो कोई भी हो। अब आप यहां ये देखिए कि हम किसी वस्तु को मिस्टर शर्मा नहीं कह सकते। क्या हम इस मार्कर को मिस्टर गुप्ता कह सकते हैं? क्या हम इस डस्टर को मिस्टर शर्मा कह सकते हैं? नहीं। क्या हम किसी जानवर को कह सकते हैं, किसी गाय को कह सकते हैं, किसी भैंस को कह सकते हैं कि मिस्टर गुप्ता मिस्टर शर्मा? नहीं। हम किसी व्यक्ति को ही क्या कहेंगे, मिस्टर शर्मा या मिस्टर गुप्ता। तो ये तो निश्चित मान के चलिए कि रिक्त स्थान से पहले जो दो शब्द आए हुए हैं वो क्या है, व्यक्ति। और रिक्त स्थान के बाद देखते हैं तो रिक्त स्थान के बाद क्या हुआ है, स्कूटर। अब स्कूटर जो शब्द दिया हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों आप मुझे ये बताइए कि स्कूटर जो शब्द दिया हुआ है, क्या यह शब्द, क्या यह स्कूटर कोई व्यक्ति है, कोई सहायक क्रिया है, कोई मुख्य क्रिया है या कोई मॉडल है? ये जो दिया हुआ है स्कूटर, ये क्या है, कोई वस्तु है। मैंने आपको बताया था कि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में यदि कोई वस्तु हो, और ये वस्तु भी इस व्यक्ति से संबंधित होती है कि यह मिस्टर शर्मा है, हुज स्कूटर, जिसका स्कूटर हैज बीन स्टोलन, चुरा लिया गया है। दूसरा देखते हैं, दिस इज मिस्टर गुप्ता, यह मिस्टर गुप्ता है, और इसके बाद दिया हुआ है सन, रिक्त स्थान के बाद। मैंने बताया था कि यहाँ कोई व्यक्ति आता है और बाद में, व्यक्ति तो बाद में भी दिया हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति इसका क्या है, रिलेटिव है, संबंधी है। आप हुज का प्रयोग करोगे तो जिसका या जिसकी के अर्थ में यहां आपको ध्यान रखना है, किसका प्रयोग करोगे, हुज का। यह मिस्टर गुप्ता है, हुज सन इज ए डॉक्टर, जिसका पुत्र क्या है, एक डॉक्टर। अब यहां बात की जाती है कि WHOM, हुम एक अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, WHOM, हुम। हुम में क्या होता है, पहले भी व्यक्ति आता है और बाद में भी व्यक्ति आता है। अब इसमें भी आपको यहाँ ये बात दिमाग में आ रही होगी कि सर पहले भी इसमें व्यक्ति है और बाद में व्यक्ति है, लेकिन यहाँ बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इसका कोई रिलेटिव है। और कोई रिलेटिव नहीं होता है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, WHOM, हुम का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति आता है और बाद में क्या आता है, कोई व्यक्ति आता है। आप इसको उतारिए, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी। नेक्स्ट यहां हम बात करते हैं WHOM, हुम के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिसको, जिन्हें, जिनको। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहां आपका चल रहा है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं और वो यहाँ जिस प्रकार से लिखना चाहते हैं, मैं लिखा रहा हूँ और मैं आपको इंग्लिश में समझा भी रहा हूँ। इफ देयर इज एनी पर्सन बिफोर एनी ब्लैंक एंड देयर इज ए थिंग और एनी रिलेटिव आफ्टर द ब्लैंक, देन वी यूज WHOSE, but you have to mend it. If you find any person before the blank and after the blank, you will find here any helping verb, main verb or modal, then we use WHO, who in the blank. अब आप इसका लिखिए WHOM का। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई
व्यक्ति हो। अब व्यक्ति का मैंने बता दिया, वो नाउन के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। एवं रिक्त स्थान के बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति हो तो रिक्त स्थान में WHOM whom भरते हैं। अब आप इसमें इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इफ देयर इज ए पर्सन, व्यक्ति चाहे वो नाउन और प्रोनाउन, बिफोर द ब्लैंक and after the blank there is another person, then we use WHOM। ध्यान रखिए, WHOSE whose और WHOM whom, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि WHOSE whose जिसका या जिसकी के अर्थ में उस व्यक्ति से, सगे संबंधी से या उस वस्तु से पहले वाले व्यक्ति का, रिक्त स्थान से पहले वाले व्यक्ति का संबंध जोड़ता है WHOS। और whom जो होता है ये दर्शाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि कर्म को दर्शाता है, सजीव कर्म को। मैं यहां आपको कुछ उदाहरण इसके लिखता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए, these are some women रिक्त स्थान yesterday, these are some women, ये कुछ औरतें हैं, I रिक्त स्थान helped yesterday, this is the boy the teacher in the class। दो उदाहरण। तीसरा उदाहरण है the boy रिक्त स्थान I thanked was my pupil।
These are the three examples of WHOM. इस WHOM के बाद में हम यहां बात करेंगे which की। which के बाद में where, when। मैं आशा करता हूं कि आज हम पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन which, where और when तक अवश्य पहुंच जाएंगे। चलिए, दो तो आपके कंप्लीट हो गए आज। एक मैंने कल करा दिया था WHO। तीसरे यहां बात करते हैं दीज आर सम विमेन। देखिए, रिक्त स्थान से पहले क्या दिया गया है? WOMEN। विमेन माने औरतें। रिक्त स्थान से पहले आएगी। रिक्त स्थान से पहले WOMEN यानी कि कोई व्यक्ति है, और रिक्त स्थान के बाद में जो शब्द आया हुआ है वो भी क्या है? व्यक्ति है। अब ये बात और है, ये प्रोनाउन के रूप में है और ये नाउन के रूप में है, लेकिन दोनों ही हैं क्या? व्यक्ति हैं। तो यहां देखिए हम किसका प्रयोग करेंगे? WHOM। हिंदी अर्थ करके देखते हैं। These are some women। ये कुछ औरतें हैं। Whom I helped yesterday। whom जिनको I मैंने हेल्प सहायता की, yesterday माने कल। जिनको मतलब जिनकी, जिन्हें मैंने कल सहायता। इन औरतों का मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। रिलेशन जो रिलेटिव होगा कि यदि इन औरतों का मैं कुछ लगता तो यहां हम किसका प्रयोग कर देते? हुज का। WHOSE। दूसरा उदाहरण है दिस इज द बॉय। ये व्यक्ति है रिक्त स्थान से पहले। रिक्त स्थान द टीचर पनिश्ड इन द क्लास। यहां बात की जा रही है कि रिक्त स्थान के बाद में जो शब्द आया हुआ है टीचर, वो क्या है? वो भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। तो आप दो अलग अलग रिक्त स्थान के पहले और बाद में व्यक्ति आते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? WHOM, whom का। और तीसरा है द बॉय, फिर इसका whom का प्रयोग। रिक्त स्थान से पहले वही व्यक्ति आ गया और बाद में व्यक्ति है। हालांकि ये बाद वाला व्यक्ति क्या है? कोई प्रोनाउन है, कोई सर्वनाम है। द बॉय whom I thanked was my pupil। लड़का whom जिसको I thanked मैंने धन्यवाद दिया, was my pupil वो मेरा स्टूडेंट था, वो मेरा शिष्य था। तो यहाँ तीनों ही उदाहरणों में मैंने आपको बता दिया रिक्त स्थान से पहले कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई व्यक्ति है, और रिक्त स्थान के बाद में क्या दिया हुआ है? कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं WHICH, which। WHICH which। प्रिय विद्यार्थियों, यहां which के बारे में बात करते हैं तो आप लिखिए, हिंदी मीडियम वाले, इसका प्रयोग ध्यान दीजिए। अब तक जो हमने तीनों पढ़े हैं उन तीनों का प्रयोग किसी न किसी रूप में व्यक्ति से ही होता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु, पेड़ पौधा या जानवर के लिए होता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा
या जानवर हो तो विच लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने तीनों पढ़े थे उनका प्रयोग किसी न किसी व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन अब जो बात की जा रही है यहाँ विच की, इसका प्रयोग हम किसी रूप में किसी पेड़ पौधा, जानवर या किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। यहां बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, अब तक जो तीनों बताए थे वो व्यक्तियों के लिए। यहां अब जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसी निर्जीव वस्तु के लिए। We use which for any thing animal, tree, etc. If there is anything before the blank, then we use which। रिक्त स्थान से पहले यदि कोई ना कोई थिंग मिल जाती है, कोई वस्तु मिल जाती है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? विच का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न होगा, सर रिक्त स्थान के बाद क्या होना चाहिए? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर होना चाहिए, और रिक्त स्थान के बाद कुछ भी हो आपको देखना ही नहीं है। मतलब कहने का, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो ही हमें रिक्त स्थान के बाद में देखना है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के लिए हम 3 रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, हु, हुज और हुम का। लेकिन इन तीनों में से किसका प्रयोग किया जाएगा, ये जानने के लिए हमें रिक्त स्थान के बाद भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहां बात की जा रही है रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले यदि कोई वस्तु या जानवर हो तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? विच का। और जब विच का प्रयोग करेंगे, कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, तो वहां आपको रिक्त स्थान के बाद कुछ देखना ही नहीं है। चलते हैं आगे, उदाहरण लेते हैं। यहां देखिए, दिस इज द बिल्डिंग। ये आपका नंबर 1 उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, दिस इज द बुक yesterday। ये आपके 2 उदाहरण हैं। There are 2 examples here to express which। नंबर 1 आता है the building और नंबर दूसरा आता है the book। अब आप देखिए, रिक्त स्थान से पहले बिल्डिंग कोई क्या है? निर्जीव वस्तु। रिक्त स्थान से पहले द बुक, पुस्तक, ये भी क्या है? कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। मैंने अभी तो आपको बताया था कि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति होता है
तो हम उन तीनों के बारे में सोचेंगे, हु के बारे में, हुज के बारे में, हुम के बारे में। लेकिन यहां रिक्त स्थान से पहले यदि कोई व्यक्ति ना हो तो हम उन तीनों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम केवल और केवल किसके बारे में सोचेंगे? विच के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, यहां क्या भर देंगे? विच, और यहां क्या भर देंगे? विच। अर्थ करके देखते हैं तो जो अर्थ यहां आपका होता है जो या जो की का हु के लिए, वही अर्थ विच का होगा। जैसे दिस इज द बिल्डिंग, यह वह भवन है, विच विल बी पुल डाउन, जिसे गिराया जाएगा, जिसको गिराया जाएगा। दिस इज द बुक, यह वह पुस्तक है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी। अब ध्यान देना है थोड़ा सा प्रिय विद्यार्थियों कि पुस्तक तो वस्तु है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो आपकी वस्तु भी है और स्थान भी है। स्थान जबकि होता है तो स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? WHERE, वेयर का। और वेयर को हिंदी में कहेंगे जहां। अब जहां के अर्थ में हम यहां हिंदी अर्थ करके देखते हैं कि यह वह भवन है जहां गिराया जाएगा, नहीं बैठेगा। ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु होती है तो वो वस्तु आपका वस्तु के साथ साथ स्थान भी हो सकता है। अब वस्तु होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? विच का, और स्थान होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। तो आपको ये हिंदी अर्थ करके देखना है। वेयर माने क्या होता है? कहां नहीं, जहां। ध्यान रखना, जब हम दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं तो वेयर का अर्थ कहां नहीं क्या होता है? जहां होता है। तो आपको ये हिंदी अर्थ करके देखना है। यदि जहां का अर्थ बैठे तो क्या भरना है? वेयर, और जहां का अर्थ नहीं बैठता है, जो या जो की का अर्थ बैठता है, तो रिक्त स्थान में क्या भरना है? विच भरना है। नेक्स्ट लेते हैं WHERE, वेयर। वेयर माने क्या होता है? जहां। हिंदी मीडियम वाले लिखिए पहले और फिर इंग्लिश मीडियम वाले। मैं आशा करता हूं ये उदाहरण आपने उतार लिए होंगे। लिखिए, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान सूचक शब्द हो तो रिक्त स्थान में वेयर लगाते हैं। तो रिक्त स्थान में जहां के अर्थ में ऐसे लिखिए, जहां के अर्थ में वेयर लगाते हैं। ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों का। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इस डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखिए, मैं आपको इंग्लिश में लिखाता हूं। इफ there is any place before the blank then we use where in the blank। यानी यदि रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान सूचक शब्द हो
और रिक्त स्थान के बाद में स्थान सूचक शब्द के बाद में क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान आपको यही देना है। मैंने ये प्रारंभ में शुरुआत में भी बता दिया था कि रिक्त स्थान के पहले क्या है और बाद में क्या है। ये दो बार कब देखेंगे, जब आपको रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि व्यक्ति मिलने पर हमारे दिमाग में तीन विकल्प आते हैं, तीन रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, एक हु, एक हुज और एक हुम। जबकि यहां और जो रिलेटिव प्रोनाउन उनकी बात करते हैं तो देखिए, वस्तु को व्यक्त करने के लिए, पेड़ पौधा जानवर को व्यक्त करने के लिए हमारे दिमाग में एक ही आता है और होता भी एक ही है। स्थान को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही आता है, वेयर। समय को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही आता है, वेयर। कारण को व्यक्त करने के लिए, तरीके को व्यक्त करने के लिए, किसी फैक्ट को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कारण को व्यक्त करने के लिए वाई, तरीका व्यक्त करने के लिए हाउ, किसी फैक्ट को व्यक्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। और इन सभी को व्यक्त करने के लिए केवल एक एक रिलेटिव प्रोनाउन काम में आता है, जबकि किसी व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हम तीन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें बाद में भी देखना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके हु, हुज और हुम के। व्यक्तियों को जो व्यक्त करते हैं उन्हीं के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। मैं आगे बात करता हूं, यहां देखते हैं उदाहरण के रूप में। दिस इज द स्कूल आई टीच। ये आपका उदाहरण है। दिस इज द स्कूल, यह वह विद्यालय है। अब रिक्त स्थान से पहले देखिए, स्कूल है, विद्यालय है, स्थान को व्यक्त करना है, हम क्या लगा देंगे? वेयर। अर्थ करके देखते हैं तो जहां के अर्थ में दिस इज द स्कूल, यह वह विद्यालय है जहां मैं पढ़ाता हूं। दिस इज द विलेज, यह वह गांव है। आई वॉज बोर्न, जहां मैं जन्मा था या जहां मैंने जन्म लिया था। तो यहां बात की दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं जन्मा था। अब आपसे मैं यहां एक प्रश्न और करता हूं, आप इसको उतार रहे हैं, कॉपी कर सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके मतलब रोक करके वीडियो को आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। यहां बात करते हैं, ये स्कूल जो दिया हुआ है और जो विलेज गांव दिया हुआ है, ये दोनों ही आपके स्थान के अलावा वस्तु भी हो सकती हैं। क्या समझ में आई? स्थान के अलावा ये दोनों वस्तु भी हो सकते हैं। और जब वस्तु ये हैं तो निश्चित रूप से क्या प्रयोग में आना चाहिए? वस्तु के लिए विच, जो या जो की के अर्थ में। अब आप देखिए, यहां स्कूल और विलेज में रिक्त स्थान में जहां का अर्थ करके देखते हैं, और यदि जहां का अर्थ नहीं बैठता है तो निश्चित रूप से वो वस्तु है और फिर हम विच का प्रयोग यहां करेंगे। दिस इज द स्कूल, ये वह विद्यालय है जहां मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल सही अर्थ है। विच का प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या होगा? यह वह विद्यालय है जो मैं पढ़ाता हूं, नहीं, जो का अर्थ गलत होगा। दूसरा, दिस इज द विलेज, यह वह गांव है जहां मैंने जन्म लिया। अब विच का अर्थ करके देखते हैं, यह वह गांव है जो मैंने जन्म लिया था। मैंने गांव जन्म थोड़ी लिया था। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये स्थान और
वस्तु में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आपको करना है। आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला वेयर के बाद अगला लेता हूं WHEN, वहन। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से आप मेहनत कीजिए, धीरे धीरे चलते रहिए। जैसे भी आपको प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हो, नंबर मैंने बता दिया। हाँ, यदि आप कॉल करते हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कॉल मैं क्लास में यदि हूं तो कॉल को नहीं ले पाऊंगा, ये होता है। यदि आपको कॉल भी करना है तो फिर शाम को कीजिए। ओके डियर्स, और जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, एक दो बच्चों ने व्हाट्सएप किया भी था, लेकिन बस नमस्कार करने के लिए किया था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या होगी उसका समाधान मैं आपको करूंगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट WHEN, वैन। वैन माने कब नहीं, क्या अर्थ होगा वहन माने जब। प्रिय विद्यार्थियों, WHEN वहन का प्रयोग हम जब के अर्थ में करेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी कृपया लिखें, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई समय यानी कि टाइम दिया हुआ है, टाइम आता है, तो रिक्त स्थान में WHEN वहन लगाते हैं। ध्यान देना है आपको कि तीन रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम को छोड़कर के किसी में भी आप रिक्त स्थान के बाद देखोगे ही नहीं। रिक्त स्थान से केवल और केवल पहले ही देखना है, बाद में क्या आता है, नो मैटर। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, इफ देयर इज एनी टाइम या देयर इज टाइम बिफोर द ब्लैंक, देन वी यूज वहन, बिकॉज WHEN वहन relative pronoun expresses time। क्योंकि WHEN वहन जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी समय को ही व्यक्त करता है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा हिंदी मीडियम वालों ने। मैं यहां आपको कुछ उदाहरण यहां देता हूं। It was 9 o'clock एक तो ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, It was Sunday। ये दो एग्जाम्पल्स यहां दिए हुए हैं। दोनों ही उदाहरण जो हैं उनमें रिक्त स्थान दी हुई है, और रिक्त स्थान से पहले आप जिस शब्द को देखेंगे वो शब्द कौन सा है, समय। 9 o'clock 9 बजे। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, क्लॉक माने क्या होता है, घड़ी। क्लॉक मीन्स क्या होता है, घड़ी। दीवार घड़ी को क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। दीवार घड़ी को क्या बोलते हैं,
क्लॉक बोलते हैं। रिस्ट वॉच कलाई घड़ी, वॉच माने घड़ी, किसी प्रकार की घड़ी के लिए। लेकिन दीवार घड़ी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक। लेकिन इससे पहले ये ओ लगा दिया, ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक का मतलब होता है बजना। ओ क्लॉक माने क्या होता है, बजना। इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे हुए थे। अब रिक्त स्थान से पहले देखना है, 9 बजे हुए थे, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, समय को व्यक्त कर रहा है। हम किसका प्रयोग करेंगे, वहन का। ऐसे ही इस दूसरे वाले में रिक्त स्थान से पहले क्या है, संडे है, रविवार है। और रविवार ना कोई वस्तु है, रविवार ना कोई व्यक्ति है, ना ये कोई स्थान है। रविवार क्या है, समय है। सोमवार, रविवार, इस महीने, इस वर्ष 1999, ये सभी क्या है, आपका समय है। 9 बजे, 10 बजे, ये समय है। और समय को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, WHEN का प्रयोग करते हैं। आप इन दोनों ही रिक्त स्थान में हिंदी अर्थ करके देखते हैं। इट वॉज 9 o'clock when I returned, 9 बजे हुए थे जब मैं लौटा। और नीचे वाले में क्या है, इट वॉज संडे व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं जन्मा था तो वो क्या था, रविवार था। प्रिय विद्यार्थियों, हु, हुज, हुम, विच, वेयर और व्हेन, इतने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो में आपको बचे हुए यानी कि वाई, हाउ, व्हाट और दैट, 4 तो ये हैं। और कल के वीडियो में आपको प्रारंभ करवा दूंगा कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से एक बनाना है। हालांकि मैं आपको ऐसा नियम भी बताऊंगा कि दोनों वाक्यों को कौन से रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ करके एक बनाना है। वैसे बोर्ड एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में, कोष्टक में वाक्यों के पीछे दिया हुआ आता, आपसे कहता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक बनाओ, ऐसे आता है। लेकिन मैं तो आपको इस तरह के कुछ नियम भी लिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा कि आपको दोनों वाक्यों को किससे जोड़ना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन ये यूज में आएगा, इससे भी। ओके डियर्स, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज आपको जो भी मैंने कराए हैं, हुज, हुम, विच, वेयर और व्हेन, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में रिक्त स्थान से संबंध कोई भी प्रश्न आता है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो आप उसको आसानी से अच्छे तरीके से भर दोगे रिक्त स्थान में, आपका यहाँ कोई गलती नहीं होगी। इसी के साथ मैं आज आपकी यह क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।